और किसी का? और किसी का आया आंसर? चलो ध्यान दें। सपोज अपने को एक फंक्शन फाइंड आउट करना है u प्लस आई वी, जिसका रियल या इमेजनरी पार्ट गिवन है। जैसे रियल के लिए रहेगा वैसे इमेजनरी के लिए कर सकते हैं। अगर अपने पास रियल पार्ट गिवन है तो सबसे पहला स्टेप तो ये चेक करो कि u क्या आना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। अगर वो हार्मोनिक है तब तो आगे चेक करो, अदरवाइज ऐसा कोई एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा कि जिसमें u प्लस आई वी क्या हो, मतलब ऐसा कोई भी हार्मोनिक फंक्शन नहीं है जिसका रियल पार्ट क्या हो सकता है, u हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला कंडीशन ही u को हार्मोनिक चेक करो। तो अपने पास u क्या गिवन है, u अपने पास गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x। पहले चेक करते ये हार्मोनिक है या नहीं। तो हार्मोनिक के लिए u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब है तो एक बार 3x स्क्वायर करेंगे, सेकेंड टाइम करेंगे तो 6x आ जाएगा। ये भी 2 टाइम करेंगे 0, ये भी 2 टाइम करेंगे 0, और y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y का टर्म नहीं है। ये भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि इसका y का टर्म नहीं है। और y स्क्वायर को 2 टाइम करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो 2 3 जा 6 माइनस 6x, तो आंसर क्या आ गया 0, मतलब u हार्मोनिक है। सेकेंड, अब इसमें ना हम लोग टोटल डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। अपने को क्या कंस्ट्रक्ट करना है, v बनाना है। तो टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, dv इज इक्वल टू वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई, ये अपने पास डी वी आ जाएगा, इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। बट इसमें वी एक्स और वी वाई अपने पास गिवन नहीं है। बट हाँ, क्योंकि अगर एफ हार्मोनिक फंक्शन है इसका मतलब क्या होगा कि मैं वी एक्स को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यू वाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब ये जो v वाले टर्म है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, u के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग CR इक्वेशन। तो मैं इस Vx को क्या लिख सकता हूँ, माइनस यू वाई, और Vy को क्या लिख सकता हूँ, यू एक्स डी वाई। तो ये अपने पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग ने स्टडी किया था डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग क्या चेक करते हैं कि अगर अपने पास कुछ इस टाइप का फंक्शन गिवन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये m को विथ रिस्पेक्ट टू y करो, इस n को विथ रिस्पेक्ट टू x करो, ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो हम लोग बोलते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन आता है m डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डी वाई, इसमें नॉट कंटेनिंग x और इसमें y को कांस्टेंट रखेंगे। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो उसको उल्टा कर दो, इसमें क्या करो x को कांस्टेंट रखो और इसमें नॉट कंटेनिंग y, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी वही करना है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि जब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करूँगा और इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा
तो उसका आंसर क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन है। तो मतलब ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस यू बाई डी एक्स कीपिंग y कांस्टेंट प्लस सेकेंड क्या आ जाएगा अपने पास, यू एक्स डी वाई नॉट कंटेनिंग एक्स। टर्म, ऐसा टर्म जिसमें x नहीं होना चाहिए, नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, अब अपने पास u y तो ऑलरेडी गिवन है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। u भी ऑलरेडी गिवन है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, और उसके बाद इस टर्म का यूज करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये समझ में आया सबको? हेलो, एक बार मैसेज कर दो यहाँ तक समझ में आया सबको, कि जब भी अपने को रियल पार्ट गिवन हो या इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, सबसे पहला स्टेप तो चेक करो वो हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग टोटल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, डी वी इज इक्वल टू वी एक्स डी एक्स प्लस वी बाई डी वाई। अगर यही इमेजिनरी पार्ट गिवन होता तो रियल पार्ट के लिए लिखते डी यू यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई डी वाई, और उसको कन्वर्ट करते u का जितना भी टर्म है v के टर्म्स में। अब इसके बाद हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये उसका सॉल्यूशन होता है। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ यू वाई। तो यू वाई क्या आएगा, इसको अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूँ तो ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो, y का क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस 6xy, नहीं वाई स्क्वायर को अगर y कैसे 2y, ठीक है, माइनस 6xy, और ये माइनस माइनस कैंसल, सिंपल क्या आ जाएगा अपने पास 6y x dx। ऐसे अब u को x के रिस्पेक्ट में करना है, अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूँ तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 2। बट उसमें क्या गिवन था कि इसमें x वाले टर्म होने ही नहीं चाहिए, तो ये तो ऐसे ही हट गया, सिर्फ बचा क्या अपने पास ये, तो प्लस माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2 डी वाई। जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 से कैंसिल होकर सिर्फ 3y एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा y क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस y क्यूब, और ये आ जाएगा अपने पास 2y। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया सबको ये? तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और ये मेथड पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर अपने पास रियल गिवन है तो इमेजिनरी पार्ट बना सकते हैं, अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो रियल पार्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सच दैट कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन। अगर यह हार्मोनिक नहीं होता तो क्लियरली डायरेक्ट बोल देते हैं कि ऐसा कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है कि जिसमें u में ऐड करूं तो मेरा जो f है वो क्या हो जाए, एनालिटिक फंक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो यही चेक करना होता है कि u या v जो भी गिवन है वो हार्मोनिक है या नहीं। समझ में आया सबको? एक बार यस कर दो। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हेलो, अब वो क्वेश्चन करते हैं जो अपने को 2019 में पूछा गया था, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि फॉर z बिलोंग्स टू c, एक f ऑफ z को डिफाइन किया गया है z स्क्वायर बाय z बार का स्क्वायर बाय z इफ z इज नॉट इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो क्वेश्चन ये था कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ
फॉल्स। वैसे पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही आएगा, एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक in any neighborhood of 0. Third, z f of z satisfy the CR equation at 0. और fourth, f of z is analytic in some open subset of C. सॉल्व करो। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं। समझ गया। बाकी सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। एफ ऑफ जेड अपने पास क्या गिवन है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड। सबसे पहले बोला है कि इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो जेड को अगर मैं सपोज एक्स प्लस आई वाई ले लूँ तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा मेरे पास,
एक्स प्लस आई वाई के कॉन्जुगेट का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आई वाई। तो एक काम करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये नीचे अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, मतलब ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्यूब। ध्यान दें यहाँ पे जब भी x माइनस आई बाई यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक पाथ लेके ये प्रूव करते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक पाथ ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स। तो जब मैं y इज इक्वल टू एम एक्स लूँगा ना, तो इसकी पावर कितनी है, न्यूमरेटर की 3, डिनोमिनेटर का क्या है 2। ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। तो जब भी न्यूमरेटर के डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो मतलब वो फंक्शन ये एलिमिनेट तो नहीं हो सकता। तो जनरली हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो ये होमोजीनियस 2 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है। जब हम लोग इसमें पुट करेंगे ना तो एक x बच जाएगा, जिससे कि जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंडिंग टू 0 अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर f इज़ अ कॉन्टीन्यूस। बट इस पाथ का यूज़ करके हम लोग प्रूफ नहीं करते, इसका यूज़ करके हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एक्चुअल में ये एक पाथ हो गया, ये एक लाइन पाथ के थ्रू कर रहे हैं। ऐसे हो सकता है किसी और पाथ के थ्रू ये एग्जिस्ट ना करे, तो अपने को क्या करना पड़ता है, इसको एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव करना पड़ता है। बट जनरली अपने को आइडिया यहीं से पता चल जाता है कि एफ कॉन्टीन्यूस तो है। तो एग्जाम में हम लोग प्रूफ नहीं करते, बट जनरली इसको बोल देंगे कि ये कॉन्टीन्यूस है, बट अपने को प्रूव करना है। तो ये जब भी अगर होमोजीनियस डिग्री इक्वल आ जाए या लेस देन आ जाए, उस केस में डायरेक्ट बोल दो कि ये फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता, या फिर उस केस में कभी भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कब, जब दोनों ही होमोजीनियस हो। सपोज ये होमोजीनियस डिग्री है m, ये होमोजीनियस है n डिग्री का। तो जब भी m की वैल्यू लेस देन इक्वल आएगी n, इस केस में कभी भी ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्लियर है सबको? तो पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो एज इट इज़ देख के ही पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर 2 होता, जब मैं ये पाथ लूँगा ना y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये डिपेंड करेगा m पे कि मैं m की वैल्यू चेंज करूँ तो इसकी लिमिट उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। बट इसका डिग्री 3 है, उसका डिग्री 2 है, मतलब एक x ऊपर से एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब एक बच जाएगा। जब उसमें लिमिट अप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा 0। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो f कॉन्टीन्यूस तो है, तो कॉन्टीन्यूस है इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। कॉन्टिन्यूटी क्लियर है सबको? हेलो, कॉन्टिन्यूटी क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। एक बार यस कर दो, फिर सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि जब भी ऐसे कॉन्जुगेट आ जाते हैं ना, वैसे जनरली पता चल जाता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। फिर भी अपने पास एक रिज़ल्ट है कि अगर एनालिटिक होगा तो डेल एफ बाय डेल जेड बार 0 आना चाहिए। इसको जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स जेड बार अपॉन जेड। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन किसी भी 0 के किसी भी नेबरहुड पे एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया। और जब सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया
तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब अगर थर्ड ऑप्शन नहीं भी चेक करोगे तब भी हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाता है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। लेकिन ये अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता तो अपने को सी ऑप्शन चेक करना है। सी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि जेड इंटू एफ ऑफ जेड ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या, जेड इंटू एफ ऑफ जेड करना है, तो अपने पास एफ ऑफ जेड क्या गिवन है। तो अगर मुझे जेड इंटू एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जेड इंटू एफ ऑफ जेड। अब ये आ गया जेड बार का स्क्वायर। जेड बार क्या है अपने पास, एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर। जब मैं इसको अब डिफरेंस स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई आई। तो यू अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी आ गया अपने पास माइनस 2xy। जब मैं u को x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 2x आएगा, जब मैं u को y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो माइनस 2y। v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2y, और v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2x। कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा। अच्छा, अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि किस पॉइंट पे इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, यू एक्स एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, वी वाई के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब 2x माइनस 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब इसको इक्वेट करेंगे कि यू वाई किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस वी एक्स के इक्वल। मतलब माइनस 2y किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ से भी y क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यही पूछ रहा है कि जो सी आर इक्वेशन है वो 0 पे सेटिस्फाई करेगा, किसका, जेड इंटू एफ ऑफ जेड। तो सी आर इक्वेशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है, वो किस पे, 0 0 पे। ये क्लियर है सबको कि जेड इंटू एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एट 0। 0 को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे इस फंक्शन का सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ये क्वेश्चन एनालिटिक में पूछता कि ये क्या फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये एनालिटिक होगा तो आंसर होता नो। एक तो डायरेक्ट कर सकते थे, किसको मैं जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 2z बार, वो 0 के इक्वल है। एक मेथड तो ये है। सेकेंड, ये सिर्फ एक पॉइंट पे आ रहा है ना, तो एनालिटिक का डेफिनेशन क्या होता है, उसके अराउंड में एक नेबरहुड ड्रॉ करूँ तो उसके हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम अनकाउंटेबल पॉइंट चाहिए। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। हेलो, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, एक बार यस कर दो, फिर एंड करते हैं। चारों ऑप्शन क्लियर है सबको, ठीक है। चलो बाय।